यहाँ पर एक बहुत ही भव्य स्वागत संत रामपाल जी महाराज जी के इस अन्नपूर्णा मुहिम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर काफी बड़ी संख्या में यहाँ बैनी मातों में पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम स्वागत करने के लिए। बहुत ही विशेष स्वागत अभी कुछ ही देर में आप देखेंगे किस तरह से ये काफिला बढ़ेगा। एक बार बात करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम है? एक बार बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है भाई साहब? सोनू सुभाष भाई साहब, गाँव बैनी मातो। गाँव बैनी मातो। हाँ जी। अच्छा, तो आज जिस तरह ये ट्रैक्टर आए हैं क्या कारण है थोड़ा भाई ये संत रामपाल महाराज जी की कृपा है सारी आज। अच्छा। इसने पिछली फसल बर्बाद होगी धाना की, हाँ। गेहूं की बिजाई भी नहीं हो रहा। महाराज जी ये कृपा नहीं करे दो। अच्छा। सरकार के भरोसा सारा होता पड़ा था नू का नू। महाराज जी ने तुरंत प्रभाव से एक कोल के ऊपर लाखों रुपए मदद गांव के लिए करी है। इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरु जी आकति बिल्कुल पूरे गांव की तरफ से। और ये सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ काफिले के साथ मान सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल पूरा गांव आ रहा है। हाँ। और स्कूल के अंदर प्रोग्राम करा गया पूरे गांव का। हाँ। बिल्कुल कति तय दीजिए स्वागत है गुरु जी का। तो मतलब गांव में खुशी का माहौल है। बिल्कुल खुशी का माहौल है। अच्छा। हाँ। ये सैकड़ों ट्रैक्टरों की। चलो चलो। अच्छा। हाँ। तो मतलब आपके कितनी खेती में परेशानी थी? भाई साहब हमारा तो ये 2 समय तो बिल्कुल डूब रहे थे। सम्मन बैनी सुरजन बैनी मत तो इस साइड का एरिया तो। अच्छा। अब भी गोटा गोटा पानी खड़ा है। अच्छा, अभी भी गोटे गोटे। हाँ, गोटा गोटा पानी अभी खड़ा है। तो अब क्या पिछली फसल बर्बाद लग रही है? पिछली तो बिल्कुल खत्म हो गई थी, अगली की भी आस नहीं थी। अच्छा, अगली की भी आस नहीं थी। हाँ। तो ये आज तो जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज आपके गांव में आज मदद लेके पहुंचे हैं, क्या कहोगे? भाई साहब हम तो गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तहे दिल से पूरे गांव की तरफ से कति जमा। अच्छा। बिल्कुल ये सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ पूरा गांव कति महाराज जी के स्वागत के लिए खड़ा है। डीजे बज रहा है। बिल्कुल डीजे खुशी है, माहौल है। अच्छा। बहुत खुशी है भाई साहब बिल्कुल कति जमा। अच्छा। तो पूरे गांव के अंदर कति खुशी का माहौल है। पूरा गांव पूरे हरियाणा में ही कर रहे हैं सहायता। सारे बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया पहल करी गुरु जी ने, बहुत बढ़िया। अच्छा। तो ये देखिए ग्राम वासियों का बहुत ही खुशी है और बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। आप देख सकते हैं पीछे सैकड़ों की संख्या में काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है और मोटरसाइकिल से भी इस काफिले का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। और लगातार जिस तरह से मदद संत रामपाल जी महाराज ने किसानों को पहुंचाई है उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी का लगातार धन्यवाद कर रहे हैं किसान। और ये देखिए लगातार जिस तरह से ये काफिले बढ़ रहे हैं, ये काफिले जो हैं ये ट्रैक्टर्स के काफिले नहीं हैं। ये डीजे जो है ये कोई वैसा डीजे नहीं है, बल्कि ये डीजे है, ये काफिला है उस मुहिम का जो एक इतिहास बना रही है पूरे विश्व को सुखमय बनाने के लिए। कलयुग में जो सतयुग का आगाज कर रही है उस मुहिम का डीजे है ये, उस मुहिम के काफिले हैं। और जैसे गांव-गांव में हम माहौल देख रहे हैं, ऐसा माहौल शायद ही इतिहास में किसी ने देखा होगा। जैसा बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी उस सहयोग को दे रहे हैं। आप ये देखिए यहाँ गांव वासी खड़े हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। राम राम भाई। हाँ, इसी गांव से हो? क्या कहोगे आज सहायता पहुँचाई है संत रामपाल जी ने? बहुत बढ़िया काम करा, बहुत बढ़िया काम किया। तो ये देखिए ग्राम वासियों का कहना है कि बहुत बढ़िया काम किया है। मतलब आप किसी से भी बात करके देखिए, गांव में किसी से भी बात करेंगे, हर एक इंसान का, चाहे बहन बेटी हैं, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हैं, चाहे कोई भी है, एक का यही कहना है कि जो काम संत रामपाल जी कर रहे हैं वो बहुत ही विशेष है और ऐसे काम कोई भी ऐसे ही नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, दरिया दिल चाहिए। और वो दरिया दिल आज तक किसी ने नहीं दिखाया था जैसा दरिया दिल संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया है। और हम उसी जगह पर कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, आपको वहां से दिखाएंगे, पूरा का पूरा कार्यक्रम लाइव दिखाएंगे। ये देखिए संत शिरोमणि रामपाल पे झूठा केस लगाया क्यों? जी बिल्कुल, आज किसानों को समझ आई है, आज हर उस वर्ग को समझ आई है जो एक समझदार दिमाग रखता है, जिसको सच्चाई से लेना देना है। आज उन्हें समझ आई है कि जिस तरह से जनहित के कार्य संत रामपाल जी के द्वारा किए जा रहे हैं, उससे समझ आई है कि झूठे केस बनाए गए और उन झूठे केसों के कारण ही संत रामपाल जी महाराज जी को जेलों में रखा गया। और इसी के लिए किसानों ने प्रभावित होकर ये गाना बनवाया, डीजे पे बजवाया कि झूठा केस लगाया क्यों।
तो ये देखिए यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं राजकीय कन्या उच्च विद्यालय भैणी मातो रोहतक। यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया है और ये ग्रामवासी जो हैं ये स्कूल के बाहर खड़े होकर स्वागत के लिए खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के। तो यहाँ पर बातचीत करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम है भाई? संदीप नाम भाई साहब। इसी गांव से हैं? हाँ भाई साहब। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से आज आपके गांव में संत रामपाल जी ने सहायता पहुंचाई है? भाई साहब इस वर्ग का एक आदमी भी नहीं है। अच्छा, किसाना का इतर मसीहा किसानों के मसीहा आ रहे हैं। मसीहा भाई साहब। अच्छा, हाँ इसका हाथ जोड़ के धन्यवाद करा भाई हाथ साहब। जोड़ के धन्यवाद करते हो। किसान हो आप भी? हाँ। अच्छा, कितनी खेती है भाई साहब? 5 किले खेती करा भाई। 5 किले की? हाँ। तो पहले की फसल बर्बाद हो गई थी? हाँ। आगे की फसल की उम्मीद नहीं थी? उम्मीद नहीं थी सिना की जगह थी भाई। उम्मीद जमा जीवन बचा दिया। जीवन बचा दिया किसाना का, मजदूर का। मजदूर एक नंबर का आदमी है भाई साहब किसाना का। एक नंबर का आदमी। एक नंबर का। अच्छा, एक नंबर के संत है। एक नंबर का भाई साहब। अच्छा, डीजे बज रहा है, खुशी है? खुशी है भाई साहब। अच्छा, तो ये देखिए डीजे बज रहा है, गांव में खुशी है। आप देखिए ये ट्रैक्टर्स का काफिला उस स्कूल में पहुंच चुका है संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में। और ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त माहौल है गांव में। और जिससे भी बातचीत करेंगे हर एक का ये कहना है कि जिंदगी बचा दी किसान की, नहीं तो किसान की पिछली फसल तो बर्बाद हो ही गई थी और अगली फसल को भी बर्बाद होते हुए किसान देख रहा था। लेकिन अब उसकी आंखों में वो रोशनी आई है जो उसे अब बर्बाद होते नहीं देखने देगी, बल्कि संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम अब किसान को नई फसल बोआ कर ही दम लेगी। संत रामपाल जी महाराज ने किसान की जिंदगी में एक जान दे दी है। और ये देखिए तुमरे बिन हमरा कोई नहीं, किसान के लिए बिल्कुल सार्थक साबित होती हैं ये लाइनें। संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है उसके बिना इस किसान का कोई भी नहीं। और यहाँ पर अब ये गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं, काफिला पहुँच चुका है संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम का। आप देख सकते हैं लगातार ये काफिला बढ़ रहा है। ये देखिए ये काफिला जो है ये लगातार सुबह 4 बजे से शुरू होता है और उसके बाद शाम तक, रात तक 12-12 बजे तक ये प्रोग्राम चलता रहता है। और अब लेकर चलेंगे उस कार्यक्रम स्थल पर। और आपको कार्यक्रम स्थल पर लेकर आए हैं। और यहाँ पर ये ग्रामवासी इकट्ठे आए हुए हैं। ये देखिए ये प्रोग्राम जहाँ पर है ये माला लेकर स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए गुरु जी की तस्वीर उसमें थी ना, विनीत पे थी, विनीत सचिन और पे लिया। तो ये देखिए ये माला से स्वागत किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज का और ग्रामवासी काफी खुश हैं। आप देखिए मालाओं को लेकर। संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए तो ये देखिए आज ये जो सम्मान है वो किसके लिए है? ये श्री रामपाल जी महाराज के लिए है। हमने सत्य संत श्री रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन किया। हमने ये पाइप पानी बाढ़ का पानी उतारने के लिए हमने ये मांग करी। हमारी मांग तुरंत स्वीकार करी गई। हम संत श्री रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों का सबका हम बहुत तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। गांव में खुशी का माहौल है, डीजे बज रहा है। देखो कितने खुशी का माहौल है, कितनी जनता है। मतलब ये ऐसा काम कर रहे हैं महाराज जी, बहुत मैं आगे बस क्या कहूँ, मतलब वर्ड शब्द नहीं है आपके मुंह में कि क्या किस तरह से व्याख्यान किया जाए। ये हाँ जी, शब्द नहीं मिल रहे। समझ में इनका स्वागत किस तरह से स्वागत किया जाए, जिनके लिए कितने भी शब्द कम पड़े। सर अभी हम देख रहे हैं रात के 8 बजे है, माताएं महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। आप सब पूरी ग्राम पंचायत और ग्रामीण यहाँ पर है। बहुत ज्यादा थे। तो रोटी टुका का टाइम हो गया कुछ। अच्छा, जो रोटी टुका टाइम है वो चली गई, लेकिन ये सारा स्कूल भरा था। मतलब इतनी खुशी है हर एक ग्रामीण के, मतलब खुशी से फूल नहीं समारे। मतलब किसान को आज लग रहा है कि भाई उसकी जिंदगी बच गई, नहीं तो बर्बाद हो गई। बोलो संत श्री महाराज की।
दो तीन लगाओ रामपाल जी महाराज की सत्य संत श्री रामपाल जी महाराज की। तो ये देखिए यहाँ पर उधर तो ये देखिए यहाँ पर माला डाली जा रही है, माला से स्वागत किया जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान किया जा रहा है उनकी। और ये देखिए स्वागत किया गया है ग्राम वासियों के द्वारा। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे, काफी खुशी है और यहाँ पर माताएं बहनें महिलाएं भी पहुंची हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का स्वागत में गांव ये देख लीजिए लेकर आज यहाँ पर। तो देखिए सभी ग्रामवासी जो हैं, सभी ग्रामवासी जो हैं ये मालाएं पहन आकर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। और बहुत ही जबरदस्त स्वागत और लोगों के अंदर कितनी खुशी है उसको आप खुद समझ सकते हैं कि इस मुहिम का उनके जीवन में क्या प्रभाव है, कितना सम्मान उनके जीवन में इस मुहिम का है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ऐसे भी हंगम दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का जिस तरह से भव्य स्वागत किया, पहले ट्रैक्टर्स लेकर पहुंचे, बाइक्स लेकर पहुंचे और उसके बाद संत रामपाल जी के स्वरूप पर जिस तरह से मालाएं पहनाई गई, वो एक ही बहुत बहुत ज़बरदस्त विहंगम दृश्य है। और यहाँ पर रात के 8 साढ़े 8 बज चुके हैं और माताएं बहनें अब भी इंतज़ार कर रही हैं इस मुहिम का। और ग्रामवासी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो आप देखिए यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर ये कार्यक्रम होना है। और यहाँ संत रामपाल जी के शिष्य बैठे हैं। यहाँ काफ़ी माताएं बहनें जो अपने जीवन को अस्त व्यस्त होते देख रही थी, क्योंकि खेती पर डिपेंडेंट है, वो माताएं बहनें यहाँ पर खड़ी हैं और इस कार्यक्रम को देखने के लिए, गवाह बनने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और काफ़ी पीछे युवा साथी भी खड़े हैं और साथ ही साथ बुजुर्ग, हर वर्ग, हर उम्र का इंसान, हर उम्र के लोग यहाँ पर इस मुहिम के गवाह बनने के लिए पहुँचे हैं। ये देखिए ये ताऊ हैं, बहुत ही बुजुर्ग लग रहे हैं। इनसे एक बार उम्र पूछेंगे। राम राम ताऊ। राम राम। कितनी उम्र होगी ताऊ? मेरी 82 साल की है। 82 साल के हो गए। क्या कहोगे आज जिस तरह से सहायता मिली है गाँव में? हम तो यह कहेंगे वहाँ न पीने का पानी की समस्या है सबसे बड़ी। अच्छा, जो आज जो सहायता है उसके लिए क्या कहोगे? सब जंगल मत ले। अच्छा, बाहर से जी। हमारा मेहरबानी कोई नहीं बच सकती। अच्छा अच्छा, क्योंकि जब गांव से जब 50 किलो लाना पड़ा तो मेहरबानी के ऊपर जाएंगे। हाँ 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 हाँ। 2 किलोमीटर दूर भाई। हाँ, चलो वो तो कोई बात नहीं, आपकी यहाँ पर इनको रिक्वेस्ट और बताई हमें जाएगी। बहुत खुशी। बहुत खुशी है। 82 साल की उम्र में पहले देखा था ऐसा काम होता? हाँ, नहीं देखा। और ये चढ़े रहा वो तो उतरने के लिए तो संत रामपाल जी ने आज सामान भेजा, उससे खुशी है? खूब खुशी है। खूब खुशी है। और इस फालतू खुशी की होगी हमने जब हमारा पानी इतना खड़ा हाथ में। अच्छा, 4 फुट पानी। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। यहाँ कार्यक्रम की स्टार्टिंग हो रही है। सभी ग्रामवासियों से प्रार्थना है कि बीड़ी नहीं पीवे। एक 10 मिनट ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य की बीड़ी ना पिए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है बीड़ी से। क्योंकि एक ये जितनी माई आ रही है इन बैठाओ, इन आगे जितनी ये मायर हैं, जितनी भी बहनें माई, जितनी बुजुर्ग माता बहनें जितनी भी हैं, बच्चे, इनको बैठाओ जी एक बार। सच्चाई वो तो पीछे बैठ गई। ले कीजिए, यहाँ पर माताएं बहनें काफ़ी संख्या में पहुँची हैं और उनको बिठाने के लिए रिक्वेस्ट की है। काफ़ी खड़ी थी तो माताओं बहनों को बिठाने के लिए रिक्वेस्ट की हैं। और यहाँ पर ये देखिए और कार्यक्रम की स्टार्टिंग हो रही है, कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राजा लाइट दो। किसका है? यही तरह आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ।
दिखा लो भाई। अभी आप इशारा करेंगे फिर बोलना। देखिए यहाँ माता जी मैंने पहुंची हैं, उनको बिठाया जा रहा है। पीछे खड़ी थी लेकिन संत रामपाल जी के शिष्यों ने कहा कि बैठने के लिए रिक्वेस्ट की और अभी कुछ देर में ही यहाँ पर ये कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए ये देखिए ये माताओं बहनों को बैठने के लिए स्थान दिया गया है, इनको बिठाया गया है कि अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से माताएं बहनें पीछे खड़ी रहें। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिक्षाएं हैं वो अपने आप में ही अद्भुत। ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। महाराज की बोलो, श्री रामपाल जी महाराज की। एक बार बैठ जाइए आप शांति से। जी शुरू करो। सत्य साहिब संत श्री रामपाल जी महाराज की जय। हम उनके चरणों में ये बाढ़ का पानी उतारने के लिए हमने विनती करी। जो हमारी मांग आज वो पूरी हो गई थी। सारा सामान जो पाइप है, 5000 फुट पाइप है, मोटरें हैं, वो हमारे गांव में भेज दी। और ये देखो कितना खुशी का माहौल है, कितनी जनता, सारा गांव लगभग आया हुआ है। हर बच्चे, बूढ़े, नौजवान, सबका दिल में बहुत खुशी है। और हम सत्य साहिब संत श्री रामपाल जी महाराज के चरणों में नमस्तक हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जय हो। बस क्या परेशानी थी गांव में, खेतों में? गांव में सबसे ज्यादा परेशानी पानी की थी। पानी, पीने का पानी की भी थी और बाढ़ का पानी की भी। और एक मांग हमारी और भी है जो पीने का पानी की है। जी हमारे गांव में पीने का पानी नहीं है, उसकी एक लाइन है जो बहनी सुरजन में दबी है, उस तरह की लाइन नहर से ही आएगी। हमारे आस पास से कहीं पीने का पानी नहीं है। क्या कह रहे हैं जी आप? अभी जी है, पहले तो हमारे गांव में बाढ़ का पानी चढ़ा हुआ था जो खेतों में, और जो अभी कुछ उतर गया, कुछ तो यहाँ बहुत ज़्यादा रहा हुआ है। हम इसकी मांग लेकर गई थी और हमें 5000 फुट पाइप और 2 मोटर मांगी थी, जो आज हमारे गांव में आ ली। इसके हमारे हर एक गाँव वासी के उनमें बहुत खुशी की लहर है। तो मदद तो हमारी प्रशासन ने भी करी, लेकिन बहुत जल्दी जितनी संत रामपाल जी महाराज ने करी, हम उसके सारा गांव तहे दिल से उनके शुक्रिया अदा करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो देखिए इन्होंने, गांव के सरपंच है, उनका ये कहना है कि गांव में पीने के पानी की भी समस्या है और जो डिमांड इन्होंने संत रामपाल जी से की थी वो इनकी कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए यहाँ ग्रामवासी काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं इस मुहिम का स्वागत करने के लिए। 500 गाँव में बहुत सहायता करी है साहब श्री रामपाल साहब भक्त महाराज ने, और अभी सहायता कर रहे हैं। सुरजन बहनी में भी करी है भाई, महाराजपुर में भी, चंद्रपाल में भी बड़ी मदद कर रहा है। और इसके लिए हम बहुत हाथ जोड़ किया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भाई सबसे पहले तो सतगुरु महाराज के चरणों में नमन है। और हमारे गांव की एक कॉल के ऊपर बिल्कुल सतगुरु जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए पाइपों, गाड़ी, मोटर, सारा सामान बिल्कुल कति एक कॉल के ऊपर पहुंचाया है कति। तो इसीलिए पूरा गांव ट्रैक्टर काफिले के साथ यहाँ आया है। पूरे गांव में खुशी का माहौल है बिल्कुल कति। जश्न मना रहे महाराज जी का डीजे के साथ बिल्कुल। और ये महाराज जी के जो अनुयायी जो यहाँ भगत पहुंचे सभी, वो गांव में पहुंचने पर सभी का तहे दिल से स्वागत है, धन्यवाद करते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं। और महाराज जी ने इतना बढ़िया काम किया भाई। महाराज दौर भी बड़े बड़े हुए हैं सब रबी से, लेकिन जो महाराज जी ने करके दिखाया ना बिल्कुल कति, इसके
हम तो शुक्रगुजार हाथ तहे दिल से हाथ जोड़िए स्वागत करते हैं महाराज जी का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरु जी का। आज सभी लोग गांव में जी महाराज पिछली का फसल तो धन्यवाद कर बिल्कुल रहे हैं। नष्ट हो चुकी थी जीरी की तो, और एक समाना तो हमारा सारा रह जी भी 2-2 फुट पानी भी खड़ा है, उसमें गेहूं बूढ़ की आस नहीं थी। देखो भी है मोटर माटर लगावा है कि मैं निकल जाता हूँ। और पीने पानी की समस्या है, यह मांग और कराएंगे गुरु जी से। हम हमारा नहर से पीने पानी ले गए यहाँ लाइन दब क्या हो गाँव में, यह समस्या हो रही है। बिल्कुल हाथ जोड़े कहा गुरु जी ने हमारी विनती स्वीकार करे, और पीने पानी की बहुत बड़ी समस्या हमारे गाँव जी, यह और करी जाओ जी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल देखिए, जी सभी का कहना है कि भगवान पानी जी की पीने की जय हो। समस्या का समाधान किया जाए संत रामपाल जी के द्वारा। और अब संत रामपाल जी के शिष्य संबोधित करेंगे, उनको सुनेंगे कि संत रामपाल जी का क्या संदेश ग्रामवासियों के लिए लाए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम की विस्तृत जानकारी देंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव मातो बहनी, सभी बुजुर्ग माता बहने, सभी नौजवान साथी, सभी को सत साहिब जी राम राम जी। ये देखिए, जैसे प्रधान जी ने कही ना, संत बहुत हुए हैं। वास्तव में ये वो संत नहीं है जो बहुत हुए हैं, ये आम संत नहीं है। ये अपनी जनता ने ही बेरा लग गया है, लेकिन ये शुरूते आम संत नहीं है। इसने तो 4 महीने पहले आप लोगों के लिए ये मुहिम चला दी थी, पूरे देश में चल रही है। जिसका कोई सहारा नहीं हो उसका कबीर भगवान सहारा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और यो इस जनता की भलाई के लिए आ रहा है, सारे भलाई के काम कर रहा है, सारे जनता के परोपकार के काम कर रहा है। लेकिन आप लोगों कई बारी समझ में आई है, कम से कम 2 महीने के लगभग हो गया यो पटारा खोले, सभी लेट गए हैं। न्यू सोचे थे न्यू के होया करे, लेकिन यह न्यू होया करे डूंडा ठाया है गुरु जी ने सारे गांव में। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जो यह अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये जो भी ऐसा परिवार है, सभी के मकान, सभी के बच्चे पढ़ाए जाएंगे गुरु जी की दया से। और सभी का कोई बीमारी हो उसका इलाज, मतलब उसका खाने से लेकर कति मतलब फल इलाज, वो खाने तो पूरी सहायता दी जाएगी उसको। यानी कि इतने वे बच्चे पैरा पर नहीं होंगे ना, इतने गुरुजी उसको पूरी सहायता देंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जैसे अपना किसान है, किसान भी उसी मुहिम में जोड़ दिया गुरुजी ने यूटर्न करके। किसान जितने भी गांव में जितने भी स्टेटा में पानी भरा है, गुरुजी ने सबको तय दिल से सेवा दी है। न्यू नहीं है फॉर्मेलिटी करी है। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, अपना हरियाणा, सभी को जितने किसान गुरुजिया के पाइप मोटर लिखवाए उनको इतनी जल्दी सहायता दी है, भगवान ने देश का है और कोई नहीं दे सकता इतना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। किसान देश के पैर हैं, किसान का कुछ नहीं होगा थे। यो अपना कृषि प्रधान देश है, सब कम डिपेंड किसान पे है, जमींदारी पे है। जैसे बड़े बड़े व्यापारी हैं वे भी इससे पे हुए हैं, मजदूर है, दुकानदार है, सब कुछ तो इस पे डिपेंड है। और ये मर गया तो सारा देश तले चला जाएगा। गुरुजिया ने समाज को ऊपर उठाने के लिए ये मुहिम में जोड़ा है। सारे स्टेट भी, जितने गांव भी, कति डूंडा ठाया है गुरुजिया ने, जितना था ले जाओ जितना, पर अपना पानी काट दो। रामपाल जी भगवान जी की जय हो। पानी काटो अपना। और गुरुजिया का उद्देश्य है भाई अगली फसल बोनी चाहिए, क्यों आगे कुछ भी हो फसल बोनी चाहिए। मेहनत आप लोगों ने करनी है, समान गुरुजी देंगे। कितना लो, जैसे भी ये गांव 2 मोटर
5000 फुट पाइप लखवा गया था, मेरे ख्याल में नया हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, 3-4 दिन हुए होंगे। इतने गांव में यो सामान उपलब्ध करा दिया गुरुजिया ने। गुरुजिया ने वो नहीं लड़ना इलेक्शन ना कदे नहीं जानते हो कि वोटा ही जरूरत है, वो तो आपके इस टाइम ने देखते हुए इस दुख की घड़ी में आपका मलम लाई है गुरुजिया ने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गुरु जी समर्थ हैं, सक्षम हैं, कदे कोई नहीं जानता हो वही गुरुजिया ने भाइयों तो अपना लकड़न का काम कराया ना ना ना, जनता की भलाई के लिए वो काम कराया है। गुरु जी तक खुद आऊंगे और खुद गए थे। तो आप सभी को ये बात बता दें आग भाई, इस टाइम पे जो भी किसाना का भलाई का काम कराया है गुरु जी आगे खड़े पाए हैं ना। दुनिया में करोड़पति है, अरबपति है, कोई आया उधर दाखन बताओ। धर्म गुरु बहुत है, मंदिरा में बहुत पैसा है, संस्था में बहुत पैसा है, लेकिन आप आज के जो शुभ चिंतक जो कहा कर ना किसानों के, वे संत रामपाल जी महाराज हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ऐसी मुहिम इंसान से को न तला है, यह भगवान ने तलाश का है, और वो आपको महसूस हो जाएगा आग भाई इस धरती पर रहा है थारी शुद्ध लेने वाला वो कबीर भगवान है, उसका नाम संत रामपाल जी महाराज। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। एक दिन देख लेना इस संत की कृपा से पूरे विश्व में डूंडा पटेगा। ये आड़ ना रुकने वाला मैटर है, पूरे विश्व में जागा यो। आपकी तो न्यू मान लो नजीक है, जा करके न्यू लग गया है कि भाई आपके देश में हो गया, आपके हरियाणा में हो गया है, हरियाणा में फिर सारे गांव से हैं, और आपके न्यू मान लो रोहतक में हो गए, धनाना सोनीपत, ये सारे नजीक है। इसलिए आपने ये है लाल है यो पहचान को न थी आप लोगों को। और पहले जितनी भी अफवाहें उड़ी हैं वे बिल्कुल झूठी, कोरी झूठी थी, कोरी झूठी, लेकिन सच्चाई बोली है। ज्ञान में इनका बकल तार दिया सबका। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आज देख लो पूरे अपने हरियाणा में कोई जाग गाया होता है, बतेरे पूंजीपति हैं, तो यो वो भगवान है जो गरीबों की सुध लेता है। आपका डुंडा पाड़ देंगे, ये आपकी मेहनत में कमी रहेगी जितनी रहेगी है। और आने वाले टाइम में भी जैसे यो भाई साहब कह रहे थे प्रधान जी, अग भाई हमारे पानी की समस्या है पीने की, एक भाई वो बाढ़ का पानी लकड़न दो, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना पूछा दियो, फिर गुरु जी थारी भाई हुआ लाइन भी दाब देंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो सारे कामों का समाधान संत रामपाल जी महाराज के पास है। थारे समझ में क्या भाइयों दही भी नहीं आई ना, फिर थम सोच लो थम के हो। और गुरु जी कित बैठे हैं, थारे लिए बैठे हैं, और कितना डूंडा ठारे हैं, गजब की बात है ये। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आज के युग में इतना बड़ा संत और थारे हरियाणा में और थारे सुख के लिए सारे कार्य करे, तो आप लोग देख लो कहाँ पैदा हो रहे हो। दुनिया के उद्धार के लिए ये सारे काम गुरु जी करने लग रहे हैं। यो तो फ्री ऑफ कॉस्ट तरता मान ले रूंगे में दिया है, रूंगे में, लेकिन जब समझ में आओगी ना इस दुनिया में कोई दुख ही नहीं होगा। यो वो संत है, सबने सुखी सुखी करेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और गांव का भी गुरुजिया की दया से गजब का भाव है, ऐसी बात नहीं है। गुरुजिया के प्रति सारा गांव खड़ा है, को डाना हो रहा है, इतना गजब का भाव है। आग माला ले रहे थे, ट्रैक्टर लाग ले आए हैं, डूंडा ठाया है। भाई इस गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं संत रामपाल महाराज की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से, पूरे मातो बहनी का बार बार धन्यवाद करते हैं। बार बार इतना मान सम्मान दिया गुरुजियों को, हम सारे भगत सारे गांव को बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।
ऐसा भाव, बहुत बढ़िया भाव था पूरे गांव का। ईपी भी सारे खड़े हैं, कम से कम 8:30-9 का टाइम हो रहा है और सारे गुरुजिया के इंतजार में खड़े थे। बुजुर्ग भी हैं, माता बहनें भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, सारे गुरुजिया के इंतजार में खड़े। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। इनके यो जो गुरुजिया ने सामग्री दी है, इनकी 2 मोटर 5000 फुट पाइप, इनका सारे गांव का बहुत घनी खुशी है। एक बार सारे गांव वाले बोलो, सारे गुरुजिया की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भाई एक निवेदन पत्र है गुरुजिया की तरफ से, भगत जी पढ़ेंगे और हमारे को आदेश से आपको निवेदन है। एक बार 10 मिनट ध्यान से सुनना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो देखिए अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा, संत रामपाल जी के द्वारा भेजा गया निवेदन पत्र पढ़ा जाएगा। एक बार सुनेंगे संत रामपाल जी ने क्या निवेदन ग्रामवासियों के लिए किया है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत भेड़े मातो, जिला रोहतक के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत भेड़े मातों से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द ताकि अगली फसल की बिजाई हो उसकी। छत्तीस बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं लेंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से हमारा निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो प्राप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है।
किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पे कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएं तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो, पानी ज्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा, कितना ही पानी आ जाए, साथ की साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी होगी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये संत रामपाल जी महाराज जी का निवेदन पत्र पढ़कर संत रामपाल जी के शिष्यों ने सुनाया, और इसके रिस्पॉन्स में अब सरपंच जी क्या कहेंगे एक बार वो सुनेंगे। क्या सरपंच जी आश्वासन देंगे? देखिए, अभी शपथ पत्र भी लिया जाएगा और सभी माताएं बहनें जो हैं बहुत ही आज उम्मीद लेकर आई हैं। जिस तरह से इनके पास आज किसान बाढ़ से राहत दिलवाने के लिए सामग्री दी है, उसी तरह इनकी कुछ और भी डिमांड है, वो भी पूछेंगे। जो संत रामपाल महाराज जी ने सम्मान दिया है, संत रामपाल महाराज जी ने जो दिया है पूरे गांव को, इसका पाइपलाइन का अच्छे से उपयोग करेंगे बिल्कुल कभी, और गांव का पूरा पानी निकाल के कभी गेहूं की बिजाई के लिए पूरा जोर लगा रहे किसान सारे, और बर्बाद होगी किसान की दूसरी फसल बर्बाद। और इसके लिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। पट्टी का कार्यक्रम खड़े जाना लास्ट एक गांव खड़े रह रहे चलो हम तो तैयार हैं। हम राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? कृष्णा। क्या कहोगे, क्या परेशानी गांव में पहले? ये बताओगे सारी, मतलब इतना ज्ञान तो नहीं है। हाँ, हमारा साथ ऐसा सबको दे। पानी की परेशानी थी पहले? हाँ, पानी की पूरी परेशानी थी, हर साल होती है। हर साल होती थी। खेतों में चढ़ रहा है पूरा? खेतों में जमा 5-5, 7-7 फुट पानी चढ़ रहा था। तो खेती बर्बाद है? खेती अब की तो बर्बाद है। आगे की बुने की हम तैयारी कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं। अगली गेहूँ भूल जाने चाहिए, नहीं तो हम खाएंगे। जिस तरह से संत रामपाल जी ने मदद पहुँचाई है, उससे पहले कोई उम्मीद थी? ना, कोई उम्मीद नहीं थी। किसी भी प्रशासन ने हमारी मदद नहीं की। कोई उम्मीद नहीं थी? कोई उम्मीद नहीं अब थी। जो संत रामपाल जी ने मदद पहुँचाई, इससे उम्मीद हुई है? इससे तो उम्मीद हुई है हमारी। हमें जीने की आस होगी हमारी पूरी मदद। जीने की पहले जीने की भी आस नहीं? जीने की भी आस नहीं थी। अच्छा, पूरी मदद की। प्रार्थना करते हैं महाराज जी से। बर्बाद था, पशुओं का भी था। अच्छा, पशुओं का भी था। और क्या, पशु क्या खाएंगे जब खेती नहीं होगा तो पशु क्या खाएंगे? खेती नहीं होगी तो पशु क्या खाएंगे? बात सही है बिल्कुल आपकी। तो जिस तरह संत रामपाल जी लगातार आपके गांव के अलावा 300 से ज्यादा महाराज जी इसी तरह हमारी कृपा, अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखे बस। अच्छा, ठीक है। तो महाराज जी जिस तरह से लगातार आपको ये भी कह दिया कि जो आज सामान आया ये परमानेंट दे दिया, आगे कभी भी दिक्कत हो इसको यूज करो, तो कैसे देखते हो इसको? इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है? हमें सब कुछ मिल गया। ऐसे हो गया जी, हमें सभी कुछ मिल गया। सभी कुछ मिल गया। महाराज जी ने हमारे ऊपर दया करी तो हमें सभी कुछ मिल गया। बस ऐसे ही दया बनाए रखना।
हम तो ने कहा सही खुशी हो रही है, सारा काम का हो रही है। अच्छा, जब भी ट्रैक्टर लेके गए थे गांव वाले आगे उस स्वागत चीज का करने हमने के- नहीं पता, स्वागत करने गए थे आगे। हमने नहीं पता हाल ये हमारे गांव में। अच्छा, माला पहना रहे थे, अभी माला भी पहना रहे थे। हम कौन देखे। का और प्रोग्राम रह रहा है। चलो। एक में अपनी अपनी स्थानों पर देखिए, इनका कहना है कि गांव वासियों से ये खुशी हो रही है इनको, और यहाँ पे और बहनें हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम क्या आपका? राजेश। अच्छा, क्या जिस तरह आज ये मोटर पाइप आए हैं, हाँ जी। कहाँ परेशानी थी, कौन सी परेशानी के लिए आए हैं ये खेतों का पानी काटने के लिए आए हैं। अच्छा, कितना पानी है, कब से है? ये 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। हाँ 4 महीने हो गए। आरी तो निकल जाएगा, दखा नौंदे बाट देखा भी गेहूं बूझ जाए, एक फसल तो बर्बाद हो गई, दखा गेहूं बूझ जाए। तो जो खेतों में पानी था उससे क्या क्या जिंदगी में परेशानी आ रही थी? सारी ये जिंदगी में परेशानी थी, खान न दाने नहीं होए, कि मैं मेहनत करा थे वो कि मैं वो नहीं होया। पशुओं का चारा भी नहीं पशुओं का मिला। चारा खत्म हो गया, हाँ, पशुओं हाँ। नारा चारा नहीं मिला। हाँ, तो किसान के लिए तो जिंदगी उसकी खेती ही है। हाँ वह खेती है उसकी तो। खेती और अगर वह बर्बाद मर हो जाओ जाए तो किसान तो 2 साल पीछे बिक जाए, एक फसल मर दे। तो बच्चों की पढ़ाई भी होती है, कैसे होती है फिर कैसे होती है, कुछ न कुछ करके कि मैं वो मजबूरी है। जब किसान का ही नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा, ना मजदूर का हुआ है न किसान का नहीं होगा, तो सभी भूखे मर जाएंगे सभी किसान भूखे बिना मर तो। जाएंगे। अब आज जीवन दान दिया संत रामपाल जी ने, क्या आज कहोगे? हम बहुत खुश हैं, हाँ। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हम खुशी है। तो पाइप मोटर बांट रहे हैं गुरु जी नहीं, संत कौन रामपाल पता जी, था। आज पता चला है? बस ये थोड़े दिन तक, एक भी नहीं तब पता चला। महीने से पता चला है? हाँ। महीने में कैसे पता चला पहले? ये उस दूसरे गांव में मोटर अच्छा, दी दूसरे थी। गांव की चर्चा चल गई। हाँ मतलब रिश्तेदारी में, पड़ोस गुआंढ में। हाँ। और फिर यहाँ से गए उड़ा उसमें अच्छा। मेरे में। तो चर्चाएं जो हैं इसी चीज की चल रही हैं आज के दिन। अभी हमने तो ये है कि भाई पानी उतर जावे, या इस समस्या रहा है कि एक फसल तो बर्बाद होगी, दूसरी दफा जी जी। तो आज संत रामपाल जी ने जैसे जीवन नाश से जीवन दान दे दिया, क्या कहोगे? हम बहुत खुश हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए, ये माताएं बहनें हैं, इनका ये कहना है कि बहुत खुश हैं, और आज जिस तरह से संत रामपाल जी ने इनके गांव में सहयोग पहुंचाया है। चलो, ये देखो, ये बच्चे ने माला पहनी हुई है, ये बहुत ही खुशी है, बच्चों ने भी माला पहनी है। राम राम। आप बताओ जी। राम राम जी। क्या पानी कहना? की समस्या है जी हमारी। पानी? हाँ जी। अच्छा, पानी पीने का नहीं है जी, खाना डूब के पानी मरण की है। क्या है ये पानी खेत? तो काट लग रहा, डूब के क्यों मरेंगे, आप खेत- सहायता करो जी। संत रामपाल जी सहायता कर रहे हैं, हाँ, उससे कर बचत रहे हो हैं, जाएगी, हाँ, बचाव बचेगी बचाव हो जी। जाएगी। हाँ। पानी की है जी, पानी की तो समस्या बतानी अब पड़ेगी पानी की जी। समस्या, खेतों में पानी की हाँ, समस्या पानी चढ़ बिल्कुल। रहा है, हमने भी। हाँ जी माई, क्या कहोगे? बेटा हम तो पीने के काम है, कुछ अच्छा, पीने के काम। हाँ। खेतों में जो समस्या उसकी क्या है? समस्या यह है भाई, पानी तारो तारा भर गए। पानी तारो। संत रामपाल जी तारेंगे हमारे पर के? कौन अरे तारे? भाई रामपाल लाले संत रामपाल जी तारेंगे। हाँ, वो क्या तार कहोगे जो देंगे। तारने लग रहे हैं पानी, उनको क्या कहोगे? वो कहे रामपाल ने बहुत सुथरा काम करे। बहुत सुथरा काम। हाँ, पानी खुश है गांव? मतो बनी। गांव खुश है? हाँ खुश है, सारा काम दिखता कौन तो ना। सारा काम दिख रहा है रबुटी उन्हें। ठेरी दिखता भी कौन नहीं दिखता। अच्छा अच्छा, देखो माता जी बड़ी खुश हैं, और इनका कहना है कि गांव दिखता नहीं, कहता ना जो सारा गांव आ रहा है, कितनी खुशी है गांव के अंदर। तो यहाँ पर और ग्रामवासी खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ ये कुछ यहाँ कुछ साथी खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम है? हरिओम। इसी गांव से हो? मैं बहनीसुरजन से। बहनीसुरजन से। तो आज यहाँ कार्यक्रम देखने आए थे? हाँ। अच्छा, आपके गांव में भी बहुत मदद हाँ, करी है गाँव में संत रामपाल जी ने, और आज यहाँ भी पहुँचाया है। क्या कहोगे? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम। खुश हैं गांव वाले सारे? जमाल खुश। बहनीसुरजन, बहनी सारे गवांड खुश हैं। सारे गवांड खुश हैं। सारे गवांड। हर जगह संत रामपाल जी हर लगातार मदद पहुँचा रहे हैं। मदद पहुंचा रहे, बहुत जबरदस्त। ये तो चौथा पन्ना है हमारा। हाँ जी, चौथा पन्ना है मतो बनी। अच्छा, चौथा। हाँ। इससे पहले और कौन से पाने में दिया है सामान? सारे बहनी सोचन में दिया, सारे काम में दिया। यू चौथा पन्ना मतो बहनी मारा है। चंद्रपाल में भी दे के आए हैं। हाँ, ये बुढ़े तो आए, हम तरगल लेना यार। अच्छा अच्छा, गिले आए हो। सारा सामान ठीक है, दिया है, ठीक है। बुढ़े पे बहुत अच्छा है। अच्छा है। भगवान मान लिया हमने तो, रामपाल भगवान मान लिया संत। अच्छा, खूब खूब हमारे। हाँ, हाँ, हाँ।
मारी जाओगा तो तनु में मदद करेगा। हाँ। एक भगवान ने तो डबोगे कर दिया रे, एक भगवान लग रहा हमने बताया भाई, हमने तो उसको ऊपर माना। हाँ 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 फूल तो ऊपर मान्य भाई। हाँ, भगवान से भी ऊपर है। भगवान तो मान्य तो डबो दिए। हाँ, अब बचाने वाला कौन होता है? बचाने वाला उससे सबसे बड़ा भगवान होता है। सबसे बड़ा भगवान। इसकी बचाने लग रहा बड़े बच्चे टाइने खाएंगे। हाँ हाँ तो बजाई हो जाएगी। हाँ। ना तो भूखे बन का कम हो जाता। हर एक का जीवन बचा दिया। हाँ। बच्चे से लेके बूढ़े तक, बहुत बहुत धन्यवाद बहन से मान रहे हैं लेके भगवान का। बेटी से लेके हाँ। माई तक, माई तक हर एक का बचा दिया। हर एक को क्या बचा। लास्ट में 2 लाइन संत रामपाल जी के लिए कहोगे? संत रामपाल जी महाराज की पंजी छोड़ सतगुरु महाराज की जय हो। जय हो। अच्छा, तो ये देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। हर जगह यही नारा है। हर किसान बहुत खुश है। और एक बार आगे अभी सम्मान किया जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर अभी कुछ सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी का जो किया गया है और जो शपथ पत्र दिया जाएगा उसका एक बार आपको दिखा देते हैं कैसे कैसे ये शपथ पत्र दिया जाएगा और क्या क्या। एक मिनट रुको, गिर जाएंगे, हटा दो इसे। तो देखिए अभी शपथ पत्र और एक पगड़ी भेंट की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के लिए ग्रामवासियों के द्वारा। उधर सभी ग्राम पंचायत भैणी मातो तहसील महम जिला रोहतक हरियाणा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर एक बड़ा सम्मान पगड़ी के तौर पर यहाँ पर भेंट किया जा रहा है तथा साथ में यहाँ पर एक निवेदन पत्र भी जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पढ़कर सुनाया गया था, इनको दिया गया था। सरपंच जी की पूरी पंचायत ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए और संत रामपाल जी महाराज के आदेश का भी पालन करने का पूरा वचन दिया। और अभी जो यहाँ पर सम्मान के तौर पर जो एक पगड़ी दी जा रही है इसके बाबत एक बार हम सरपंच जी की जानकारी लेते हैं। सरपंच जी, जो अभी पगड़ी दी है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सम्मान जो आपने दिया ये सम्मान जो है हम देखें तो मतलब बहुत कम है। संत श्री महाराज जी जो इतना भलाई का जो काम कर रहे हैं, मतलब जितने भी शब्द कहे वो कम पड़ रहे हैं, लेकिन ये मान सम्मान में पगड़ी भी मान सम्मान सबसे बड़ी अपने तो मान जाती है। और इससे आगे तो बस हम मतलब दिल दे बैठे महाराज को। हर बच्चा हर बड़ा बुजुर्ग हमारा चारों तरफ आज मतलब आज कई दिन से जब हम जिक्र सुना था संत श्री रामपाल जी महाराज का जिक्र चले, जहाँ 10 आदमी बैठे हैं, 5 आदमी बैठे हैं, घर में हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बस वो श्री महाराज जी का ही मतलब गुणगान कर रहे हैं भाई। जो टीवी पे देखे हैं, इनमें जो सोशल मीडिया इस पे देखे हैं और देखे फोन में देखे हैं, तो हर जगह महाराज जी जो इतनी सेवा करे। हम भी बाहर भीतर जाओ देखा 3-4 किलोमीटर की लाइन 4 पाने हमने हिसार से आगे गए थे, हिसार से जो आर्यनगर वगैरह वो महाराज जी का नाम ले, इतनी बड़ी लाइन वहाँ पानी की सारी जो मतलब असंभव काम कोई संभव कर रहे हैं। हाँ जी। तो अभी जो यहाँ पर सम्मान दिया गया, सेवादारों से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, आज जो यहाँ पर सम्मान संत रामपाल जी महाराज को दिया गया है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये जो मान सम्मान किया है गुरुजों का, इन्होंने ये जो पगड़ी दी है, ये जो सामग्री दी है गुरुजियों ने इस गांव को, गांव मातो बहने, तो इस खुशी में इन्होंने गुरुजियों को पगड़ी भेंट की है। और जो गुरुजी हमारे ज्ञान में बताते हैं, हमारे को समझाते हैं, बेटा जो अपनी पगड़ी दे दी थे, शीश दे दिया। ये अपने हरियाणा में बूढ़ों की परंपरा रही है, जब पगड़ी दे दी थे शीश दे दिया, ये कुर्बान हो गए। तो ये गुरुजी ने सत्संग में हमारे को बता रखा पगड़ी का अर्थ, तो इन्होंने शीश दे दिया। इतनी खुशी से आज इस गांव को
को बहुत ज्यादा इस गांव का, गांव मातो बहनी का, हम संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। और जाते ये पगड़ी गुरुजी के चरणों में पहुंचा देंगे। और गुरुजी इस गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो ये देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के कार्य हैं, उनके लिए ग्रामवासियों की तरफ से एक पगड़ी भेंट की गई है संत रामपाल जी महाराज जी के लिए। और साथ ही साथ शपथ पत्र भी भेंट किया गया है, जिस शपथ पत्र में ये बताया गया है कि जो आश्वासन संत रामपाल जी महाराज ने मांगा था, उसके लिए पूरी पंचायत ने साइन कर दिए हैं। यहाँ पर कुछ और ग्रामवासी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम। राम राम। सत साहिब। अच्छा, सत साहिब, क्या नाम है जी? अजीत। इसी गांव से हैं? गांव मोखरा से। गांव मोखरा से? हाँ। तो इतनी दूर किस तरह आ रहे हो? बब्बा महा हो गया, अब तो दोनों इससे गेल लगे रहा, इतने ये लगे रहे, इतने अन्नपूर्णा मुहिम के गेल लगे रहा। हाँ। अच्छा, ऐसा क्या बैम होया? भाई भगवान ना ही टकराया, हमने ना दो अंधेरा था। अच्छा। हाँ। यो परमात्मा लुक रहा था। हाँ। अरे यो धरती पर आ गया, मतलब सब नहीं खुशी रखेगा। हाँ हाँ। अरे तो दीवा तले पब्लिक का भी अंधेरा था। हाँ। और मारा भी था, मारा तो लकड़े गया। हाँ। पर लकड़ गया है मेरे ख्याल में सारी पब्लिक का भी। सारी पब्लिक का निकल गया। लकड़ना तो चाहिए हमारे हिसाब में, तो जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से निकलना चाहिए। हाँ। और जो इसका भी नहीं लकड़ेगा ना, तो धरती पे बोझ हो, इंसान नहीं है। अच्छा, धरती पे बोझ है। हाँ, बोझ है, उन्हें नहीं बेरा। हाँ। अरे इन्हें क्या है, चलना है तो भाई यहाँ गेल लाग रहा, कीड़ी दे लेगा न। हाँ। 80 करोड़ दिया जो उन खातिर हंगा लाने लाग रहा, तो इस तो फालतू होगा कि हर एक को जीवन दान देने की कोशिश लाग कर रहे रहा। हैं। अच्छा। और भाई भी ये लोग नहीं लेंगे तो फिर इन बलिया भी नहीं जागा। हाँ हाँ। संत रामपाल महाराज की जय हो जी। तो ये देखिए, ये ग्रामवासी हैं, मोखरा से यहाँ महम में पहुँचे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की जय बोल रहे हैं। और अभी यहाँ देखते हैं क्या सामान आया है। संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में अपनी एक अर्जी लेके गए थे, एक प्रार्थना लेके गई थी पंचायत। वो प्रार्थना कमेटी ने वकीलों के माध्यम से संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में भेजी। और उस प्रार्थना में इन्होंने 15 HP की 2 मोटरें और 5000 फुट पाइप 8 इंची लाइन की प्रार्थना लिखी थी। इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए संत रामपाल महाराज जी ने आदेश दिया जल्दी से जल्दी ये सामान इस गांव को उपलब्ध कराया जाए, ताकि समय से पहले ही अपना पानी, बाढ़ का पानी निकाल के अपने गेहूं की फसल को बिजाई कर पाएँ। आज संत रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार 2 मोटरें 15 HP की, इसके साथ लगने वाले स्टार्टर, डोरी और 8 इंची लाइन 5000 फुट लेके यहाँ पे सभी सेवादार पहुँचे हैं। इसके साथ और लाइन को जोड़ने के लिए SR की ज़रूरत पड़ती है। आप देख भी रहे हो, स्पेयर डिब्बे रखे वहाँ पे, उनमें SR है, गोंद है, फेविकोल है, और लाइन को जोड़ने में काम आता है। आज ये सारा सामान संत रामपाल महाराज जी के आदेशानुसार ग्राम पंचायत को आज सौंप दिया है, ग्रामवासियों के बीच में। सत साहिब जी। सरपंच जी, सारा सामान देख लिया? हाँ जी, देख लिया जी। क्या क्या प्राप्त हुआ आज आपको? सारा भाई हमने जो मांगा था वो हमारी सारी मांग पूरी हो गई। ये मोटर हैं, ये स्टार्टर हैं, पाइप है, ये सारा मतलब सारा ही सामान आ गया। हमने तो जोड़ना है। अच्छा, कोई कमी नहीं छोड़ी। संत महाराज ने कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई कमी नहीं छोड़ी। जमा तुरता पूर्ति, इतना बढ़िया रिजल्ट। बस 5000 पाइप मिल गया, 2 मोटर मिल गई, 5000 पाइप मिल गया। गांव तो खुशी से झूम रहा है। बिल्कुल, ये तो खुशी का माहौल तो देखा है आपने, जितनी जनता आ रही है। ये तो थोड़ा टाइम थोड़ा गैर हो गया, तो फिर भी नहीं रोटी टुका का लोग आई पताई तो चलेगी, तो बालक बच्चे भी चले गए। नहीं तो आज तो सुबह से ही बच्चे हर कोई इंतजार कर रहा था संत महाराज जी का, के अनुयायियों का, इनकी ये जो मंडली है, इनकी सामाजिक मंडली महाराज जी की, बहुत एक मतलब वाकई में एक भगवान के अवतार है। अब लग रहा है अगली फसल की बुआई हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी, लगता है हो जाएगी। सामान जो है उसने आश्वासन दे दिया है। बिल्कुल। ठीक।
ये तो सामानी फटाफट पानी उतार देगा। अच्छा, हो जाएगा। बहुत है नंबर 1 क्वालिटी भाई साहब। बिल्कुल नंबर कंपनी बताओ सरपंच जी को, कौन सी कंपनी का सामान? क्लोस्कर कंपनी की है ये, क्लोस्कर कंपनी। सरपंच साहब, क्लोस्कर कंपनी ओरिजिनल 1 नंबर का सारा सामान गुरुजियों की तरफ से दिया गया है। अगर इसमें कोई कमी नहीं नजर पाएगी, कितने भी ढूंढे कमी नहीं पाएगी, मालिक की तरह से बिल्कुल A1 सामान है। अच्छा एक चीज बताइए, मान लो कभी कभार मान लो मोटर जल जाती है, कुछ और समस्या हो जाती है, तो फिर उसका क्या सॉल्यूशन करते ये हैं? टोल फ्री नंबर पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं, कंपनी आके यहीं आके ठीक करके जाएगी। ये गारंटी है, ये गारंटी में ही है। अच्छा करवाते हैं? हाँ जी, बदल के ठीक होके हाँ जाते वो हैं। ठीक करते हैं या चेंज करेंगे, वो कंपनी का काम है। ये गारंटी पीरियड में है जी। तो यहाँ पर हर चीज़ जो है नंबर 1 क्वालिटी। तो देखिए ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो राहत सामान भेजा गया है इस गांव के लिए, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मोटर्स के साथ साथ A to Z एसेसरी भी जो भी चाहिए था वो सारा का सारा सामान संत रामपाल जी के द्वारा भेजा गया है। और आपको यहाँ दिखा देते हैं सारा का सारा कंपनी का जो सामान क्वालिटी A1 है। और मतलब फेविकोल, मोटर्स, SR, पाइप A to Z सारी की सारी सामग्री भिजवाई गई है। तो आपने देखा किस तरह से ये गांव जो था वो पूरा का पूरा झूम रहा था। गांव के लोगों के मतलब चेहरे पर जो खुशी थी। हालांकि उन्होंने एक दिक्कत बताई कि उन्हें पानी की प्रॉब्लम वैसे गांव में रहती है, लेकिन जो आज ये राहत सहायता जो खेती के लिए मिली है, जो खेतों से पानी निकालने के लिए मिली है, वो बहुत ही बड़ी राहत मिली है उन्हें। और उसके कारण गांव वासी काफ़ी खुश हैं। और अब एक चीज़ हमने देखी है, जिस गांव में भी हम जाते हैं, जहां पर भी ये प्रोग्राम होते हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के कार्यक्रम चलते हैं, उन कार्यक्रमों में लोग अपनी परेशानी लेकर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम के पास आते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की टीम से एक संबोधन का एक जिम्मेवारी ठानी है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने सामाजिक परेशानी को दूर किया जाए। और उसी कड़ी में ये अन्नपूर्णा मुहिम लगातार बढ़ती जा रही है। गांव-गांव में जहां पर भी परेशानी दिखती है, चाहे किसी को कपड़े की है, चाहे रोटी की है, चाहे कोई भी ज़रूरत है, हर परेशानी को दूर करने का रामपाल जी महाराज जी ने बीड़ा उठाया है। तो इसी के साथ आपसे एक बार विदा लेंगे आज के लिए।